घर पहुंची है सीबीआई टीम। ये बड़ी खबर है, आपको ये बता दें कि इससे पहले सीबीआई टीम 2 बार जा चुकी है और अब फिर से सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। अपनी तफ्तीश सीबीआई कर रही है, लगातार सवाल जवाब पूछताछ सभी से हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर ये कि सुशांत के बांद्रा वाले हाउस में पहुंची है सीबीआई की टीम। बड़ा सवाल और बड़ी बात यह भी होगी कि अब सीबीआई की टीम वहां से क्या कुछ और अहम जानकारियां लेती है। मुनीश पांडे, क्या समझा जाए, सीबीआई की टीम पहुंची सुशांत के घर। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम तो है ही, उसके साथ में सुशांत के परिवार का भी कोई सदस्य है। इस बारे में अभी मैं थोड़ी देर में और जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन सुशांत के घर पे सीबीआई की एक बार टीम पहुंचना, इसका मतलब सीबीआई कुछ ऐसे सबूत खंगालने के लिए पहुंची है जो कि अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा अगर सुशांत के परिवार से कोई सदस्य सीबीआई के साथ में मौजूद है तो एक बार फिर से वो परिवार के जरिए समझना चाहेंगे, क्योंकि नीतू सिंह इसमें काफी अहम किरदार हो गई है। क्योंकि नीतू सिंह वो शख्स थी जो कि सुशांत के परिवार से पहली सदस्य थी जो उसकी सुशांत की मौत के बाद उस घर में पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई अब जानना चाहेगी कि आखिरकार जब वो पहुंची थी तो सुशांत का जो था वो किस अवस्था में था, घर के बाकी लोग कहाँ पर मौजूद थे, और इसके अलावा जब वो वहाँ पर पहुंची तो जो कपड़े को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने जानकारी दी थी कि उन्होंने खुद चाकू से काटा था। मुनीश रोक रही हूँ, जरा सुनते हैं विकास सिंह क्या कह रहे हैं इसको लेकर। आपको क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है। मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें, और परिवार से अगर डिस्कस करने के बाद अगर परिवार से अनुमति मिले तभी उनको इजाजत है उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करने की। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चों को खा रहा है, और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास करके अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। तो इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। तो ये सारी बातें मेरे को लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि ये बहुत से चैनल्स जो है इस तरह का चला रहे हैं। मेरा ये मानना है, मैं इसीलिए किसी चैनल पे नहीं आ रहा हूं, कि मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम करें, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ये सब बयानबाजी हो रही है, इसलिए मेरे को लगा कि ये सारी बातें आप लोगों से बात करना जरूरी था। इसी को मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ। Yesterday, the arrest that has happened by the Narcotics Control Bureau clearly proved the fear of the family that there was something very, very big that the Mumbai police was wanting to hide. Clearly, there are several angles which are there in this case. One of them has been exposed yesterday. In the FIR registered by the family was not even aware of this drug angle. But only because of an impartial investigation that could be carried out at the instance of the family, that this has come out and these arrests have taken place. The family is quite hopeful that very soon very many more angles also will come out and the whole case will come out. NCB ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था, और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस
का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, सुशांत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। ये घर है, सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। मुनीश पांडे भी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे, जिसमें वो ये बता रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य भी साथ में है और बहुत मुमकिन है अगर कोई परिवार का सदस्य साथ में है तो हो सकता है कि मीतू जो उनकी बहन है वो वहां पर हो, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले वही वहां पर पहुंची थी। और इसमें बहुत अहम जानकारी अब सीबीआई यहां से इकट्ठा करना चाहती, वो जो कि पहले नहीं मिल पाई थी, जिसमें अहम ये भी होगा कि क्योंकि मीतू वहां पर सबसे पहले पहुंची थी, क्या उन्होंने देखा, वो ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब सीबीआई को नहीं मिल पाए, उन लोगों से जिनको लेकर पहले क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। तो अब सीबीआई की टीम दोबारा पहुंची। ये बांद्रा वाला घर है जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। बहुत सारे अहम सवाल और बहुत सारी ऐसी चीजें, अनसुलझी चीजें, जिनको सुलझाने की कोशिश सीबीआई की टीम लगातार कर रही है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा वाले हाउस की, जिसमें सुशांत रहा करते थे। ये वही तस्वीर, ये वही घर है जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। बांद्रा में सुशांत के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम, दोबारा वहां पर पहुंची है और कुछ अहम बातें, अहम सवाल, अहम सुराग तलाशने की कोशिश है। जो खबर मिल पा रही, हालांकि ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, खबर ये भी है कि परिवार का कोई सदस्य यहां पर पहुंचा है। इसमें बहुत अहम हो जाता है कि वो कौन सा सदस्य, अगर कोई परिवार का सदस्य वहां पर पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि सुशांत की बहन मीतू साथ में गई हो, क्योंकि परिवार पहली आशंका जता रहा था। आपको याद होगा कुछ क्षण पहले, कुछ दिन पहले खुद विकास सिंह, जिनकी बारे में, जिनकी बात अभी हम आपको सुनवा भी रहे थे, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच हुई है, इसीलिए ड्रग्स का एंगल भी सामने आया। मुंबई पुलिस को लेकर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, कहा कि परिवार को जांच पर पूरा भरोसा है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। विकास सिंह ने कहा था कि सुसाइड नहीं है, मर्डर लगता है, ऐसा उनकी बहनों के साथ बातचीत हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले बहनें मुलाकात करने गई थी विकास सिंह से भी। और अब खबर ये आ रही कि कुछ और साक्ष्य जुटाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से। ये तस्वीरें मुंबई की बांद्रा वाले घर की, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे, जहां पर उनकी मौत हुई थी, और वहीं से सीबीआई की टीम पहुंची है उनके घर पर। कुछ और सुराग तलाशने की कोशिश होगी। हालांकि इससे पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है, उसमें भी तमाम वो लोग जो कि उस वक्त मौजूद थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, उसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। जानने समझने परखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं। उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश में सीबीआई की टीम और इसीलिए पहुंची है बांद्रा वाले घर पर, सुशांत के घर पर। सीबीआई की टीम दोबारा पहुंची है, यहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी, कुछ और सुराग तलाशने की भी कोशिश होगी। सुशांत के बांद्रा वाले की घर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। तो बड़ी खबर ये भी आ रही है कि साथ में परिवार का कोई सदस्य भी है, ये भी खबर आ रही है। सौरभ बख्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट दे पाएंगे? जब आज जो सीबीआई की बड़ी टीम है, जो एक स्पेशल टीम बनाई गई थी नवजोत, आपको बता दें कि 10 से ज्यादा जो अधिकारी थे उनको अलग अलग टीमों में बांटा गया था। उसमें से एक टीम थी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है, और वो अब सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि उसके साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह, उसके साथ एम्स के डॉक्टर जो दिल्ली से है, वो वहां पर मौजूद है। उसके साथ ही सबसे बड़ी खबर, जिस वक्त सुशांत की साथ ये घटना हुई थी, उस घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, ये सभी के सभी अभी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है। ये सबसे बड़ी खबर हम अभी आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, माउंट ब्लैंक कार्टर रोड पर ये जो घर है, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। सीबीआई की टीम के साथ एम्स के डॉक्टर मौजूद है, उनके साथ सुशांत की बहन मीतू, सीबीआई के और वरिष्ठ अधिकारी, और साथ ही जो नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, जिनके साथ लगातार सीबीआई इतने दिनों से पूछताछ कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, वो सभी के सभी वहां पर मौजूद है। और हमें ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये दूसरी बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जी हाँ, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये जो पूरी घटना हुई थी, अब ये सुसाइड है, मर्डर है, क्या है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरे क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया सौरभ जाएगा। बख्तानिया, बहुत बड़ी, बहुत अहम खबर आप दे रहे हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, क्योंकि जिस तरीके से 3 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, एक फोरेंसिक की टीम थी, ये वही फोरेंसिक की टीम है जो कि इस वक्त यहाँ पर बांद्रा वाले घर पर पहुंची है, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा मीतू, जो सुशांत की बहन है, वो मौजूद है। साथ ही साथ एम्स के डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, सौरभ बख्तानिया, साथ ही साथ नीरज, केशव, सिद्धार्थ, सभी लोग मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि क्या वापस से अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, और अगर फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, क्या साक्ष्य, क्या अहम सबूत यहां से मिल सकते हैं? सौरभ,
जी देखिए, पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ है वो यहीं पर हुआ है। अहम रिपोर्ट से लेकर तमाम एविडेंस सब कुछ यहाँ से ही मिलने वाला है। और ये पहली बार नहीं हुआ है नवजोत, इस एक बार पहले भी मुंबई की जो ये जो घर है क्राइम सीन को सीबीआई ने रिक्रिएट किया था, लेकिन अब ये क्राइम सीन रिक्रिएट करना ये क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें एम्स के डॉक्टर जो सीधे दिल्ली से आए हैं, उन्होंने कुछ समय भी मांगा था कि हम इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए एम्स के डॉक्टर आते हैं, फॉरेंसिक की टीम आई हुई है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए अब वहां पर जिस तरीके से छानबीन की जाएगी, एक एक जो सीक्वेंस है, जैसे 13 जून से लेके 14 जून तक क्या कुछ हुआ था, एक एक चीज पर जो है पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कौन कहां पर गया था, कौन किस कमरे में था, कैसे चाबी वाला आया था, सुशांत जब पाया गया था वो किस तरीके से वहां पर था, कैसे सुशांत को उस पंखे से नीचे उतारा गया, हर एक चीज को बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद उसे रिक्रिएट किया जाएगा। मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है वो भी उस वक्त उस समय मौजूद थी, इसलिए उनका रिक्रिएट करने के समय वहां पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एम्स के डॉक्टर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 13 जून से लेके 14 जून तक वहां पर क्या हुआ। नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी इसलिए है क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तब ये तीनों वहां पर मौजूद थे। एक और शख्स वहां पर मौजूद था जो कि दीपेश सावंत, लेकिन दीपेश सावंत नवजोत अभी एनसीबी के दफ्तर में है, वहां पर उसके साथ पूछताछ की जा रही है, वो एक अहम विटनेस है, इसलिए वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जो 4 में से 3 शख्स वहां पर मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, वो अब वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही मीतू सिंह जो घटना के थोड़ी देर बाद पहुंची थी। तो अब यहाँ कहाँ से ही लग रहा है कि एम्स के डॉक्टर इस पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करेंगे। सौरभ बख्तानिया, बहुत अहम जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी जो आप आज तक पर दे रहे हैं, अहम जानकारी जो सबसे पहले आपको आज तक बता रहा है, दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया जाएगा। लेकिन इस बीच सौरभ, एक और बड़ी खबर, एम्स की डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची है। पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट? नवजोत, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हूं। इस वक्त में जानकारी अभी यही है कि जो बड़ी खबर यहां से यही है कि सैमुअल मिरांडा हैं और शौविक चक्रवर्ती हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्हें यहां फिर से लेके आया जाएगा जब उनको कस्टडी मिल जाएगी। एनसीबी के अधिकारियों से थोड़ी देर पहले जब मेरी मुलाकात अभी बातचीत हुई थी तो ज्यादा तो जानकारी नहीं दे रहे रिया चक्रवर्ती के बारे में, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी ये मान के चलिए कि अभी उनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, मैं लौटती हूँ आपके पास जल्दी से एक अपडेट। मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे, साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं, क्या खबर वहां से? मुस्तफा, बिल्कुल कुछ ही देर में नवजोत आप समझिए कि मूवमेंट हो सकता है। जो लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं वो लाइव विजुअल साइन हॉस्पिटल के अंदर के हैं और यहाँ पर ये जो कारी लगी हुई है, यही गाड़ी से जो आरोपी थे वो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए साइन हॉस्पिटल आए थे। तो अब ये हॉस्पिटल से बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल उस पर नजर रखिए क्योंकि हलचल वहां पर बढ़ सकती है साइन अस्पताल पर। मुस्तफा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच दूसरी तस्वीर, एक और अहम जगह, सुशांत का वो घर जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। ये तीसरी टीम है जो कि फॉरेंसिक टीम है, जो कि वहां पर पहुंची है, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। सुशांत की बहन मीतू साथ में मौजूद हैं, एम्स के डॉक्टर्स मौजूद हैं, नीरज, केशव, सिद्धार्थ, ये तीनों वो लोग जो कि उस दिन वहीं पर मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश, और वहां से सौरभ बख्तानिया हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, पहले क्राइम सीन और अब दूसरे क्राइम सीन में दोनों में क्या फर्क होगा? दूसरी बात ये, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा यहां से निकल कर अब आ सकती हैं सामने, ऐसे में जबकि डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद होंगे? जी देखिए नवजोत, सबसे पहले जो टीम ने रिक्रिएशन किया था वो जो सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने किया था। अब आपको बता दें, जो 15 लोगों की जो टीम आई थी उसमें उस टीम को डिवाइड कर दिया गया था। एक टीम जो लोगों से पूछताछ करती थी, एक टीम जो पूरे पेपर्स को गो थ्रू करती थी, दूसरी टीम खास तौर पे सीबीआई ने इसलिए बनाई थी कि वो फॉरेंसिक एविडेंस जुटा सके। अब देखिए, एम्स के डॉक्टर में इससे सलाह ली गई, एक एम्स डॉक्टर की पूरी टीम बन गई। अब उन्होंने जो एफएसएल की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार ने दी थी उसको स्टडी किया, लेकिन वो खुद भी आके उसका स्टडी करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो आज का जो रिक्रिएशन है नवजोत, वो इस केस को लेके बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर अगर आ रहे हैं, सबसे भरोसेमंद अस्पताल इस हमारे देश का, और वहां के डॉक्टर्स आके उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे और पूरी तरीके से उसे स्टडी करेंगे, तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है आज का रिक्रिएशन। और इसी के लिए नवजोत, जो कैरेक्टर उस समय इस घटना के वक्त उस कमरे में मौजूद थे
उनको वहां पर लेके जाना और उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है। हमें बताया ये भी जा रहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल जो पहले वहां पर पहुंचे थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो सबसे अहम बात, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, मीतू सिंह जो थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंची थी, उन सभी को वहां पर रखा जाएगा और उनके सामने इस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। दीपेश सावंत की हालांकि वहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है, वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है, उनको शायद सरकारी गवाह भी बना दिया जाएगा ड्रग्स केस में, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर है वो सभी के सभी वहां पर मौजूद है। सीबीआई की टीम एम्स के डॉक्टर्स के साथ वहां पर मौजूद है और आज के दिन के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये बहुत ही बड़ा दिन है जब वहां पर एक और बार एम्स के डॉक्टर की निगरानी में ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है रिक्रिएशन करेंगे। तो बहुत अहम सुराग, बहुत अहम एविडेंस यहाँ से बाहर निकल के आ सकते हैं। इस केस में बहुत बड़ा खुलासा आज इस रिक्रिएशन से हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर आप बता रहे हैं। दोनों जगह हलचलें हैं। एक तरफ वो जगह जो सुशांत का घर है जहां पर सीबीआई की टीम वापस से दोबारा पहुंची है, एम्स की डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बहन मीतू, तीनों जो उनके साथ रहते थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ, सबके साथ यहां पर पहुंची है। और दूसरी हलचल देखिए, दूसरी हलचल जो है वो सायन अस्पताल में है क्योंकि वहां पर शौविक और सैमुअल दोनों का इस वक्त मेडिकल टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट हो रहा है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। फिलहाल एम्स के डॉक्टर्स की टीम पहुंची है सुशांत के घर पर, वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सौरभ बख्तानिया वहां से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ सायन अस्पताल से हमारे साथ मुस्तफा लगातार जुड़े हुए हैं। हर अपडेट सबसे पहले आपको आज तक बता रहा है, सबसे पहले आज तक पर आप हर अपडेट देख रहे हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर सौरभ बख्तानिया आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एम्स के डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे, ये बताइए कि अलग क्या होगा आज के रिक्रिएशन में? जी देखिए, अलग आज के रिक्रिएशन में यही होगा कि सुबह सवेरे जब सुशांत सिंह राजपूत उठे थे, आपको बता दें कि दीपेश सावंत और बाकी के जो हाउसमेट है सिद्धार्थ पिठानी से लेकर दूसरे लोग, तो उन्होंने ये किया था कि सुशांत आमतौर पे थोड़े लेट उठे थे, लेकिन उस दिन वो सुबह 6:30 बजे उठ गए थे। 9:30 के करीब उन्होंने जूस लिया था और वो जूस लेने के बाद उसको कमरे में जाते हैं, जिसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकलते। तो ये जानने का अहम होगा कि वहां पर एक एक सीक्वेंस बनाया जाएगा नवजोत। देखिए कि एक एक सेकंड में एक एक मोमेंट जो होती है, जो चारों लोग है सुशांत सिंह राजपूत के अलावा जो 4 लोग वहां पर मौजूद थे, वो एक एक मिनट में एक एक पल में वहां पर क्या कर रहे थे। जब सुशांत सिंह राजपूत वहां पर अंदर थे, फिर उनकी बहन मीतू सिंह को फोन लगा था सिद्धार्थ पिठानी ने, उन्होंने कहा था कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो उसके बाद मीतू सिंह टैक्सी पकड़ के गोरेगांव से यहाँ पर आती है, तब तक में चाबी वाला वहां पे आता है। चाबी वाला जो है वो दरवाजे को तोड़ के वो घर को खोलता है, वो बेडरूम को खोलता है जहाँ पर सुशांत की जो बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई मिलती है। और फिर पूरा उसके बाद घटनाक्रम क्या होता है, किस तरीके से उनको नीचे उतारा जाता है, मुंबई पुलिस कब आती है। सौरभ, समझेंगे आपसे कि आगे वहां पर क्या होगा। बिल्कुल सौरभ, मैं लौटती हूँ आपके पास जल्दी से क्योंकि विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। विद्या, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर से मौजूद है, क्या हलचल वहां देख रही है? जी देखिए, अभी थोड़ी देर बाद सायन अस्पताल से निकल के लेके आया जाएगा इन दोनों आरोपियों को जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक और घटनाक्रम ये है कि जो 2 लोग कल अदालत में पेश किए गए थे, बशित और जैद, दोनों के जो वकील हैं वो मुंबई के सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका मानना ये है कि जो अदालत ने जिस तरह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को जो दिया था कस्टडी इन दोनों आरोपियों का, वो गलत है और यही वजह से वो ऊपर की अदालत में पहुंच रहे हैं। वहीं इसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभी थोड़ी ही देर में दोनों आरोपियों को, शौविक चक्रवर्ती और दूसरे जिसके साथी हैं उसको सैमुअल मिरांडा, उनको भी यहाँ पेश किया जाएगा। बिल्कुल, कुछ हलचल वहां पर विद्या, तस्वीरें अगर दिखा पाए तो। चलिए लौटते आपके पास, विकास सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं जरा। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड में देख रहा हूं इधर कि कुछ सुशांत के सो कॉल्ड डॉक्टर्स टीवी चैनल पे बैठ के उनका मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं।
उसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोफेशनल एटिकेट रूल्स के अंतर्गत कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी से शेयर नहीं कर सकता है। सुशांत चूंकि अब एविडेंस एक्ट में भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन कोई प्रोफेशनल शेयर नहीं कर सकता है। सुशांत चूंकि अब नहीं रहे तो आज के दिन में अगर कोई बात उनके बारे में शेयर करनी है तो उनके लीगल हेयर से पूछ के ही करनी है, जो कि उनके पिता हैं। जिस तरह से डॉक्टर बात कर रहे हैं कि उनकी सुशांत की मां का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, उनको ये तक नहीं मालूम कि उनकी मां का देहांत ब्रेन हेमरेज से हुआ था, कोई मानसिक स्थिति की वजह से नहीं हुआ था। और जिस तरह की बातें अब आ रही हैं मीडिया में, तो डॉक्टरों को एक कैविएट ये भी देना चाहिए बोलने के पहले कि अगर सुशांत को कोई ड्रग इंड्यूस दिया जा रहा था उनके मर्जी के बिना उनके मर्जी के, तो उनकी जानकारी उनको थी कि नहीं थी। क्योंकि कोई भी इलाज किसी का अगर गलत प्रमाण पे करता है कि पहले तो उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये प्रमाण पे, या इस प्रमाण पे कि जो पेशेंट है खुद ही उसको पहले से ड्रग उसके बिना जानकारी के दिया गया है, उस प्रमाण पे तो क्या इलाज उसका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है, मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें, और परिवार से अगर डिस्कस करने के बाद अगर परिवार से अनुमति मिले तभी उनको इजाजत है उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करने की। विकास सिंह पिता के वकील जो बता रहे थे कि आपत्तियां हैं, हालांकि परिवार को भरोसा है और इसमें नए नए एंगल्स भी सामने आ रहे हैं। इटली में और इस बीच सुशांत के घर के बाहर की तस्वीरें सौरभ अख्तानिया जहां हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। 3 टीमें अलग अलग सीबीआई ने बनाई थी, जिसमें एक टीम वो थी जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम थी, वो यहां पर पहुंची है, जिसमें बहन मीतू भी साथ में मौजूद है। एम्स के डॉक्टर्स यहां पर आए हैं, दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। वो तमाम लोग भी साथ में मौजूद है, जिसमें नीरज, केशव, सिद्धार्थ, तीनों लोग यहां पर मौजूद हैं। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी, कुछ नए सबूत भी खंगालने की कोशिश होगी। सौरभ, क्या अपडेट? जी देखिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो हम यहाँ पर बता दें कि इस वक्त हम बांद्रा वेस्ट के माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर मौजूद है और ये सुशांत का घर है। और सबसे बड़ी बात कि ये घटनाक्रम आपको बता दें कि मीतू सिंह सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, फिर सीबीआई की टीम पहुंची है। सबसे बड़ी बात, जो एम्स के डॉक्टर की टीम है वो भी सीबीआई के साथ मौजूद है, उसके साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज जो कुक है वो भी अंदर मौजूद है। अब आज का ये जो इवेंट है वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है कि सीबीआई की टीम पहली बार मीतू सिंह के साथ यहाँ पर पहुंची है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको किस तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। अब जब ये पूरा हादसा हुआ था जून 14 को, उस घर में 4 लोग मौजूद थे, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और उनके हाउस मैनेजर दीपेश सावंत। उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। तमाम जो ये लोग हैं उनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही थी और अब ये जो टीम है यहाँ पर। सौरभ, तस्वीरें भी दिखाते जाइए साथ ही साथ। कुछ देर बाद जो मीतू सिंह है वो भी वहां पर पहुंची थी। हाँ, जब ये हादसा हुआ था उसके कुछ ही देर बाद वहां पर मीतू सिंह भी पहुंची थी, तो उन सभी को यहाँ पर लेके आया गया है। अब आज का घटनाक्रम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है नवजोत, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और वो पहुंची है एम्स के डॉक्टरों के साथ, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। अब किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था, उसके पहले के जो कुछ घंटे हैं, उसके पहले का जो 24 घंटे का समय है, वो किस तरीके फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ करेगी। अब एम्स के ये जो डॉक्टर है, एम्स की जो फॉरेंसिक की टीम है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे केस के लिए, क्योंकि उनका जो विश्लेषण होगा इस केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम आती है तो वो मुहर लगा देती है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था, क्या कुछ अंदर हुआ था। और इसलिए
अभी जो फॉरेंसिक और इसलिए अभी जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम है, सीबीआई की टीम है, मुझे बताया गया है कि डीआरडीओ में सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज सभी मौजूद थे और वहां से सीबीआई की टीम उनको लेकर यहां पर आई है। मीतू सिंह सीबीआई की टीम के आने के पहले ही यहां पर आ चुकी थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम आती है और अब यहां पर आप देखें कि ये जो माउंट ब्लैंक का रेसिडेंट है जहां पर सुशांत रहते थे, जहां पर ये पूरी घटना हुई है और वहां पर जो है अब सीबीआई की टीम, एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम उस वक्त उस घर में जो लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, वो सभी के सभी यहां पर मौजूद हैं। हम नवजोत कोशिश करेंगे कि आपको उस कमरे को दिखा जाए, थोड़ा इस तरफ आके हम देखेंगे कि अगर हमें कहीं ना कहीं से जो सीबीआई की टीम है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है वो हमें अगर जो दिख जाए तो उस कोशिश उस चीज को हम थोड़ा कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ये जो आप घर देख सकती है नवजोत, यही वो घर है। ये देखिए ये जो आप घर देखती है जो टॉप फ्लोर पे, सौरभ दिखाते जाइए, लेकिन साथ ही साथ, हाँ बिल्कुल दिखाते जाइए, आप ये दिखा रहे तस्वीरें मैं समझूंगी आपसे, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताइए और समझाइए, क्योंकि पिछली बार जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था उसमें एक डमी लाई गई थी, प्रॉपर वेट और उन तमाम चीजों के हिसाब से उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। इस बार क्या कुछ खास हो रहा है, साथ ही साथ बताइए ये तस्वीरें भी। कि यही सुशांत सिंह राजपूत का घर है, माउंट ब्लैंक का ये जो बिल्डिंग है कार्टर रोड पर ये मौजूद है, जहां पर जो सुशांत सिंह राजपूत है इसी साल जनवरी महीने में यहाँ पर आए थे। अब ये जो पुराना क्राइम सीन रिक्रिएट करना है और आज का क्राइम सीन रिक्रिएट करना है और आज का, पहले हमें ये समझना होगा कि सीबीआई ने जो स्पेशल टीम बनाई थी इस पूरे जो हादसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो 15 सदस्यों की टीम थी। अब उसमें से जो एक पर्टिकुलर टीम थी वो सिर्फ और सिर्फ नवजोत फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, क्योंकि इस पूरे घटना को जो है महाराष्ट्र के एफएसएल ने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है। उनका जो विसा रिपोर्ट है वो भी उसकी जो सबमिशन हो गई है। तो उस सारे एविडेंस को, उस सारे चीजों को जो एफएसएल की टीम ने जो रिपोर्ट दी थी उसको समझने के लिए, उसको बारीकी से समझने के लिए फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई थी, जो सीबीआई में सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम करती है। लेकिन अब जो टीम आई है नवजोत, ये है पूरे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टर्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। तो अब उनका यहाँ पर आना, सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम है उनके साथ यहाँ पर आके उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, आप समझिए कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो टीम है सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, साथ ही एम्स के डॉक्टर्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, वो यहाँ पर आई है। जो प्राइम विटनेस है इस पूरे केस के, जो प्राइम विटनेस है इस पूरे केस के, जो प्राइम लोग है उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे। 4 लोग मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत। दीपेश सावंत उनके हाउस मैनेजर, नीरज और केशव उनके कुक और सिद्धार्थ पिठानी जो वो शख्स थे जो सुशांत के बेहद ही करीबी थे। 4 लोग उस रूम के अंदर मौजूद थे, उसमें से 3 लोगों को सीबीआई अब यहाँ पर लेके आई है। वो 3 लोग कौन है? केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी। दीपेश सावंत अभी एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है, साथ ही फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो अब पूरे घटना को एक बार पूरे पेज पर लिखा जाएगा। नवजोत मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, कब सुशांत सिंह राजपूत अपने बेडरूम के अंदर गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने किसको कॉल किया। जब वो चाबी वाले को यहाँ पर लेके आए तो चाबी वालों ने जब वो दरवाजे को खोला तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को किसने देखा, किस तरीके से उनको बेड पे लेके आ गया, मुंबई पुलिस कब आई, तो उस तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किया करेगा और एक फॉरेंसिक के नजर से इन्वेस्टिगेट करेगा। और आपको बता दूं कि फॉरेंसिक एविडेंस ही एक ऐसा पहलू है इस पूरे केस में जो इस केस को लॉजिकल एंड पे ला सकता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि इस केस के अंदर एक फॉरेंसिक टीम ही ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन है जो एक लॉजिकल एंड हमें दे सकती है। और इसलिए एम्स के डॉक्टर्स यहां पर आए हुए हैं। एम्स के डॉक्टर, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले एम्स के डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी टीम मुंबई जाएगी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जहां पर यह हादसा हुआ था, माउंट ब्लैंक का ये जो घर है वहां पर जाके वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे एरिया का। जो उनका, आपको बता दूं ये डुप्लेक्स फ्लैट है नवजोत, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डुप्लेक्स फ्लैट है जो पहला मंजिला है। वहां पर उनके कुक और बाकी के जो हाउस सर्वेंट थे, हाउस मैनेजर थे, वो रहते थे। और ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं नवजोत, वहां पे जो ऊपरी मंजिली है वहां पे सुशांत सिंह राजपूत का बेडरूम
बेडरूम था और वहीं पर वो अपना ज्यादातर समय बिताते। रिया चक्रवर्ती के साथ या उनकी जब बहनें भी आती थी तो ऊपर का जो घर है वो सुशांत सिंह राजपूत का फिक्स था और उसी के अंदर ये पूरा हादसा हुआ है। तो उस घर के अंदर जो खिड़कियां है, जो दरवाजे हैं, तमाम जो चीजें हैं, किस तरीके की पोजीशनिंग थी उस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ था, क्या कुछ सामान वहां पे रखा हुआ था, क्या कुछ दवाइयां वहां पर रखी गई थी, हर एक चीज को बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा नवजोत। और इसलिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि जब सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आती है और उसके साथ एम्स के डॉक्टर्स की यहां पर टीम आती है और वो अगर इस रूम में आकर यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये इस केस के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा और यहीं से खुलासा होगा कि उस दिन उस वक्त वहां पर क्या हुआ था। तो आज जो यहां पर टीम आई है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोबारा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां पर मीतू सिंह आई थी। नवजोत, कुछ हलचल है, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अभी आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सीबीआई और एम्स के डॉक्टर की फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम वहां पर टेरेस पर लौटती हूं क्योंकि आपके पास भी हलचल है वहां पर और वहीं दूसरी तरफ भी हलचल है। खबर जो दिखा रही है साइन अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां से सैमुअल और शोविक दोनों का मेडिकल हो चुका है। अब इनको कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है और उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से भी विद्या हमारे साथ रहेंगी और साथ ही साथ मुस्तफा हमारे सहयोगी लगातार इनको भी ट्रैक कर रहे हैं कि एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, दोनों का मेडिकल टेस्ट हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले लाया गया था यहाँ पर साइन अस्पताल में। मुस्तफा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं। मुस्तफा, बताइए तस्वीरें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सायन हॉस्पिटल के बाहर की तरफ ही, यहाँ से थोड़ी देर में जो कॉन्वॉय निकला है वो यू टर्न लेकर के फ्लाईओवर से निकलेगा सायन के और किला कोर्ट की तरफ बढ़ने वाला है। इस वक्त हम आपको ये विजुअल जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर से ही कॉन्वॉय कुछ देर में पास होने वाला है। 4 गाड़ियों का कॉन्वॉय जैसे हमने आपको बताया था। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि जो 4 आरोपी जिनका एंटीजन टेस्ट कोविड के लिए कराया गया वो नेगेटिव आए हैं, जिसमें शोविक, सैमुअल, जैद, बासित हैं, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बताना है। तो इस वक्त हम सायन हॉस्पिटल की तरफ ही हैं। यहाँ से कुछ देर में जो कॉन्वॉय है पुलिस का और एनसीबी का वो गुजरने वाला है, जिसे हम फॉलो कर फिर जो किला कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ तक जाएंगे ताकि आगे ये कोर्ट में जो ये लोग प्रोड्यूस होंगे, इनका मेडिकल जो भी है वो भी इस वक्त करा लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट कराने के बाद एनसीबी को यहाँ पर एक रिमांड रिपोर्ट, अरेस्ट रिपोर्ट जो है वो फाइल करनी होगी और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि पूरे जो 4 से 5 लोग इस वक्त जो है वो कस्टडी में चले जाएंगे। बस थोड़ी देर में आप यहाँ से देखेंगे कि ये सायन हॉस्पिटल जहाँ पर हम लोग इस वक्त सायन के रोड पर, फ्लाईओवर पर जहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ से जो कॉन्वॉय है वो कॉन्वॉय पास होने वाला है और ये सीधा जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उस कोर्ट की तरफ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपको दिखा रहे हैं हम सायन का जो रास्ता है वहाँ से हम लोग आ रहे हैं और ये किला कोर्ट जो है उस तरफ ये पूरा जो कॉन्वॉय है ये जाना है। इसमें शोविक, सैमुअल, जैद, बासित ये लोग मौजूद है जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। उसके बाद अब इनकी जो पेशी है वो कोर्ट में की जानी है। बिल्कुल, कितनी देर में पहुंचेंगे ये लोग कोर्ट में? जी, यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है। ट्रैफिक का वक्त क्योंकि शुरू हो चुका है मुंबई में और ये लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में जो मिलेंगे वो कॉन्वॉय जो आ रहा है उसके विजुअल्स मिलेंगे। विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कॉन्वॉय के विजुअल्स कॉन्वॉय के विजुअल्स आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं हमारे पीछे, बिल्कुल पीछे ये। बिल्कुल विद्या, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं शौविक और सैमुअल और एनसीबी की टीम लेकर वहां पर पहुंची। आशुतोष वहां से हमारे साथ मौजूद है। जी नवजोत, मुस्तफा तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार उस कॉन्वॉय के पीछे हैं और सैमुअल को साथ में शौविक चक्रवर्ती को लेकर के एनसीबी की टीम किला कोर्ट पहुंच रही है। आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं किला कोर्ट की। यहाँ पर 20 से 25 मिनट एक और हलचल सुशांत के घर पर, जहां पर ये देखिए सीबीआई की टीम, जो फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है डॉक्टर्स के साथ, जिसके साथ बहन भी मौजूद है। अब वहां पर उस पूरे घर का मुआयना किया जा रहा है क्योंकि क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट करना है। सौरभ अख्तानिया वहां से भी मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। तमाम अधिकारी, सीबीआई के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, घर की छत पर पहुंचे हैं, पूरे घर का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ,
पर आई थी। मीतू सिंह के बाद सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो फिलहाल आज तक पर चल रही है कि सीबीआई और एम्स के डॉक्टरों की टीम है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है और वहां पर वो क्राइम सीन का पूरा मुआयना कर दी है। ये बहुत ही ज्यादा अहम है। जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा था नवजोत की पहले जो टीम यहाँ पर जो रिक्रिएट करके गई है वो सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, लेकिन सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ ही जो एम्स के डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है वो ज्यादा अहम है। आप देखिए सबसे पहले तो वो घर में गए हैं, घर के बाद अब वो जो टेरेस एरिया है वहां पर मौजूद है, अब वो बिल्डिंग के टेरेस पर आ गए हैं। तो वो पूरे जो घर को है वहां से क्या कुछ कनेक्ट होता है, कहाँ से कोई रास्ता जाता है, कहाँ से खिड़की कैसे दिखती है, वहां पर वो सामान किस तरीके से रखा गया था, एक एक हलचल को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, पूरी तरीके से ऑन पेपर इसको लिया जाएगा। नवजोत मैं आपको बता दूं जो घटना जो हुई है 14 जून को, लेकिन 13 जून से लेके 14 जून तक जब मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, एम्बुलेंस में लेके सुशांत सिंह राजपूत को ले जाया गया था, पूरे एक एक चीज का जो है घटनाक्रम बनाया जाएगा, पूरे चीजों को पेपर में लिखा जाएगा और इनकी जो लैंग्वेज होती है नवजोत ये काफी अलग होती है। जो आम पेपर पे जो लिखा जाता है वैसा नहीं होता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अलग होती है और इसलिए आज जब ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर पहुंची है और उनके साथ एम्स की स्पेशल टीम बनाई गई थी नवजोत, आपको बता दें कि सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर से मदद मांगी थी। एम्स के स्पेशल डॉक्टर से उनसे ये कहा गया था कि प्लीज आप आइए और यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है वो उसमें आप सपोर्ट करिए। तो एम्स के डॉक्टर की टीम आज यहाँ पर आई है और वो सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम का मुआयना कर रही है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखिए जो 4 किरदार है इस पूरे घटना के, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, ये बहुत ज्यादा अहम है। उनको पता था, वो उस घर के अंदर मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ, तो उनको लेकर सीबीआई की टीम आई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहाँ पे सीबीआई इतने दिनों से बैठी हुई थी, वहां पर जो क्वेश्चनिंग चल रही थी वो टीम यहाँ पर आई हुई है और साथ ही मीतू सिंह इस घटना में थोड़ी देरी से पहुंची थी क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने उनको फोन करके कहा था कि सुशांत घर का दरवाजा खोल नहीं रहे हैं तो आप जल्दी से आ जाइए, कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसके बाद मीतू सिंह ने कहा था कि आप किसी चाबी वाले को बोलिए, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो चाबी वाले को लेने के लिए जो है दीपेश सावंत गए थे। दीपेश सावंत एक चाबी वाले को लेके आते हैं और उसके बाद चाबी वाला इस घर के दरवाजे को तोड़ देता है। जिसके बाद सुशांत की जो बॉडी है पंखे से लटकी हुई मिली थी और इसलिए ये जो तमाम लोग हैं उनका इस पूरे घटनाक्रम के समय जब इस पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा रहा है उनका यहाँ पर होना बहुत ही ज्यादा अहम है। दूसरी बड़ी बात नवजोत मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप पूछ रही थी कि पहले भी सीबीआई एक बार सीन को रिक्रिएट कर चुकी है, तो आज का ये जो रिक्रिएशन है वो क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है क्योंकि आज एम्स के डॉक्टरों की टीम आई है। अब जो एम्स के डॉक्टरों की टीम बनी है नवजोत, ये बहुत बड़े बड़े ऐसे जो पेचीदा केस है, जो बहुत इम्पॉसिबल लगते हैं, वैसे केसेस को वो पहले इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और उन्होंने उन सभी केसों में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो जब आज एम्स के डॉक्टरों की टीम सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ यहाँ पर आई है, साथ ही अभी एक और जानकारी हमें ये भी आ रही है कि जो इन चारों लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी, जो नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ कर रही थी, वो टीम भी यहाँ पर आई थी क्योंकि वो लोग उनसे लगातार स्टेटमेंट ले रहे थे, घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे। दिखाते रहिए तस्वीरें, उनका यहाँ पर आना बहुत अहम है। बिल्कुल बहुत अहम और बहुत बड़ी जानकारी दे रहे, दिखाते रहिए तस्वीरें। मुनीश पांडे भी जुड़ चुके हैं। मुनीश, समझाइए जरा आज का जो क्राइम सीन रिक्रिएट होगा कैसे होगा? जी देखिए, इसमें सबसे अहम क्या है, मीतू सिंह परिवार की वो सदस्य जो कि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले घर पर पहुंची थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा आपको तस्वीरें दिखाते रहे फॉरेंसिक की टीम इसमें सफेद कलर के कपड़ों में दिख रहे हैं, वो हैं फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट। और फोरेंसिक टीम के साथ में मीतू सिंह, सुशांत के परिवार की वो सदस्य जो कि सबसे पहले सुशांत की मौत के बाद यहाँ पर पहुंची थी और उनसे जानना चाहेगी कि आखिरकार जब वो पहुंची थी तो उस वक्त सुशांत का शव कैसा था, वो बेड पर कहाँ पर थे और जिस कपड़े से उन्होंने कथित तौर पर अपने आप को फांसी लगाई थी वो कपड़ा कहाँ पर कैसे पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं इस मामले में ये काफी अहम हो जाएगा क्योंकि उनके साथ में मैं बता दूं आपको 3 और लोग हैं, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत।
सुशांत के घर में वो लोग जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद में सबसे पहले उनका शव देखा था। तो यहाँ पर उनकी जो बातचीत होगी उसको लेकर, और ये देखिए आप, यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम है वो अब छत से उतर रही है। छत पर फोरेंसिक की टीम क्यों गई थी, इसकी भी जानकारी मैं दे दूं आपको। वो गए थे छत पर देखने के लिए कि क्या किसी तरह के ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो कि इशारा कर पाए कि क्या सुशांत की मौत के पीछे कोई फाउल प्ले या था या नहीं था, कोई साजिश थी या नहीं थी, कहीं हत्या की तरफ इशारा करता है कि नहीं करता है। तो वो सबूतों को खंगालने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, ये तीन लोग भी मौजूद हैं जो कि तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। 2 बार उनको लेकर रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है क्राइम सीन का, लेकिन सीबीआई को ऐसा अंदेशा है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये चारों आपस में मिल गए हों जो कि उस दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे और कोई ऐसी कहानी बयां कर रहे हों जिससे कि इस जांच को भटकाया जाए। इसीलिए मीतू सिंह को यहाँ पर बुलाया गया और मीतू सिंह को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मीतू सिंह आखिरकार बताएंगी कि क्या सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश सावंत जो कुछ भी सीबीआई को बयान दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब वो पहुंची थी उन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा हुआ था, उन्होंने देखा हुआ था कि वो कपड़ा जिससे कि कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी वो कहां पर मौजूद था, घर के अन्य सामान कहां पे मौजूद थे, और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब वो पहुंची तो आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 नौकर, इनका हाव भाव कैसा था, क्या वो शौक में थे या नहीं थे। ये सब कुछ काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस पूरे चक्रव्यूह में कोई अगर घिरा हुआ है तो वो है रिया चक्रवर्ती। अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में, लेकिन जो परिवार है सुशांत सिंह राजपूत का वो लगातार यही आरोप लगाता आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के पीछे की जिम्मेदार हैं। और आज जब यहाँ पर क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम मीतू सिंह और घर में मौजूद 4 में से 3 शख्स के साथ में पहुंची है तो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए कि वो जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे या आज जो मीतू सिंह बताएंगी वो सही होगा। इसको कोरेबरेट किया जाएगा, आमने सामने की बात हो गई यहाँ पर, क्योंकि मीतू सिंह अगर बोलती है कि बॉडी तो मैंने ऐसे देखी थी और सिद्धार्थ पिठानी ने अगर पहले बोला हुआ था कि बॉडी मैंने इस तरीके से देखी हुई थी तो उसमें विरोधाभास होगा और कहीं ना कहीं ये बातें सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ जा सकती हैं और सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ अगर गई तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी जा सकती हैं। मुनीश, बड़ी अहम बात होगी, बहुत अहम बात होगी, क्योंकि पहले सीबीआई की ही टीम एक क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है, उसमें कुछ समझ कर निकल कर नहीं आता है। अब दोबारा से फोरेंसिक टीम, वो भी सीबीआई का ही पूरी एक टीम है जिसका एक हिस्सा है जो दोबारा से वहां पर दोबारा उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। एम्स के डॉक्टर्स आज यहाँ पर साथ में है, क्या कुछ अलग होगा इसमें? जी देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि एम्स के डॉक्टर मुंबई आए और मुंबई आने के बाद में वो क्राइम सीन पर पहुंचे हुए हैं। और एम्स के डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो मुंबई पुलिस ने कूपर अस्पताल के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई थी, जो विसरा रिपोर्ट सीएफएसएल ने बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली खामी तो यह है कि उसमें सुशांत की मौत का समय ही नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद उसमें यह डिटेल नहीं है कि आखिरकार जब सुशांत का कथित रूप से अपने आप को उन्होंने फांसी लगाई तो उस वक्त उनका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये सारे डिटेल्स नहीं है जो कि एक पीएम रिपोर्ट में होना चाहिए। तो फोरेंसिक के जो डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं वो खुद यहाँ पर एम्स के डॉक्टर्स के साथ में पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बयान दिए हुए हैं, जिस तरह से पीएम रिपोर्ट बनाई है कूपर हॉस्पिटल ने, वो सही भी है या पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मुंबई पुलिस पर भी आरोप लगे कि अगर पीएम रिपोर्ट में जानकारी नहीं थी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स के साथ में क्यों नहीं संपर्क किया, दूसरी रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई। उसके अलावा मीतू सिंह आज सबसे अहम किरदार होंगे, क्योंकि मीतू सिंह परिवार की वो सदस्य हैं जो कि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले पहुंची थी। सिद्धार्थ पिठानी ने एक बयान दिया हुआ था कि उन्होंने सुशांत की जो बॉडी है वो नीचे तब लेकर आई थी जबकि मीतू सिंह से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। लेकिन मीतू सिंह ने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ है कि उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को बोला था कि आप कपड़ा काटिए और कपड़ा काटकर बॉडी को नीचे लेकर आई। मीतू सिंह ने बयान मुंबई पुलिस को नहीं दिया। बिल्कुल मुनीश, लौटते जरा एक हलचल जल्दी से, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट किला कोर्ट में पहुंच चुके हैं शौविक और सैमुअल दोनों। आशुतोष वहां से मौजूद है। आशुतोष, क्या अपडेट? नवजोत 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट उन दोनों को लेकर के एनसीबी यहां पहुंच रही है अदालत के बाहर। जाहिर है इसलिए माहौल में गहमा गहमी है। जाहिर उनके वकील जो भी हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सतीश मान शिंदे शौविक चक्रवर्ती की ओर से पेश होंगे और हम कोशिश करेंगे कि जब ये सुनवाई हो उस समय हम अंदर से भी आपको पल पल की जानकारी दे सके। किला कोर्ट के बाहर फिलहाल मुंबई पुलिस। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि चूंकि जब ये सुनवाई होगी क्या उस समय मीडिया के लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि जो महामारी है उसका भी खतरा है और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चुनौतियों के बीच में परेल
परेल यहाँ से 10 मिनट का इलाका है जहां पर ये सारी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। अगर हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, हमारे सहयोगी मुस्तफा उन दोनों के साथ लगातार उस कैवलकेड के पीछे हैं और अब से 10 मिनट में यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अब से बस 10 से 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट नवजोत, और उसके बाद यहां पर एनसीबी की टीम पहुंचेगी और उसके बाद जब ये सुनवाई होगी और तब ये देखना होगा कि एनसीबी क्या क्या दलीलें देखती है, क्योंकि अब तक हमारे पास जो जानकारी है वो एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक है। अब ये देखना होगा कि जब रिमांड की मांग करेगी एनसीबी तो कौन कौन से दस्तावेज सामने रखेगी, किन किन कड़ियों को जोड़ेगी और साथ ही ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर इन दोनों में जो कबूलनामा है वो किसकी ओर से था। एनसीबी ने इसकी शुरुआत की, जिन जिन ड्रग कार्टेल को उन्होंने एक्सपोज किया, जिन जिन तस्करों को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने क्या क्या कहे, और ये भी देखने की कोशिश होगी कि किस तरीके से ड्रग जो था वो कार्टेल से होते हुए, शौविक चक्रवर्ती से होते हुए क्या वो सुशांत तक भी पहुंचा था। ये भी याद रखना चाहिए हमें कि रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच व्हाट्सएप पे जो चैट है, जो बातचीत है, वो इस जांच में अगली कड़ी है और वो सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि इस तरह के केसेस में अगर आप बातचीत है और उसके सबूत सामने हैं तो ये तय मानिए कि अगली गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की आज नहीं तो कल, लेकिन ये होना फिलहाल तय है और इसीलिए नजर इस कोर्ट में होगी, मेरे ठीक पीछे किला कोर्ट पे, कि आखिर दलीलें एनसीबी क्या क्या देती है। अगर उनके दलीलों में आधार है, सबूत है, बातचीत है, एविडेंस है, तो ये मानिए कि उन्हें आगे जो प्रक्रिया है उसमें और आसानी होगी और जांच एजेंसियों के हाथ फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे पहली बड़ी सफलता होगी। और इसमें आशुतोष, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये भी होगी, पहली बात तो ये कि शौविक जो कहते हैं कि रिया के कहने पर खरीदी, दूसरी बात जो चैटिंग के जरिए बातचीत सामने आई है, तीसरी बड़ी अहम बात दीपेश का रोल सबसे अहम हो जाएगा, क्योंकि यहां से कड़ियां अगर जोड़नी है तो वो सुशांत के साथ जोड़नी है। कहानी वहां से शुरू हुई थी और इसीलिए दोनों एजेंसियों के पास अगर इस जांच में कोई अहम कड़ी मिलेगी तो दरअसल एनसीबी से मिलेगी। आप देखिए कि सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, उसके हाथ कुछ बहुत बड़ा नहीं लगा, ईडी जांच कर रही थी, उसके हाथ कुछ बहुत बड़ा नहीं लगा, लेकिन जब एनसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में लगे कि कैसे मुंबई में जो ड्रग्स माफिया था वो काम कर रहा था, और जब उसकी कड़ियां जोड़ते हुए एजेंसी आगे पहुंची तो सीधे सीधे शौविक चक्रवर्ती सामने आ गए और जब वो नजर में आए तो उनके व्हाट्सएप चैट खंगालने पे रिया चक्रवर्ती से बातचीत, जिसमें ड्रग्स की मात्रा, कब लेना है, कैसे पहुंचाना है, कहां पहुंचाना है, ये सारे, और इसीलिए उस साइंटिफिक एविडेंस को, जाहिर है उसके जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसिक्यूशन ने पूरी की होगी और इसीलिए कोर्ट के सामने जब वो दस्तावेज रखे जाएंगे कि ये देखिए इनमें से एक ने कबूला है, दूसरे कार्टेल चलाने वाले ने ये कह लिया कि हम, जब आपको ये भी बता दें कि जो ड्रग कार्टेल, जो डीलर्स गिरफ्तार हुए थे उनको शौविक और सैमुअल के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी और उन्होंने सामने कहा कि हाँ मैं इनसे मिला था, इनको ड्रग्स दिया था। सैमुअल ने कबूल भी कर लिया और एनसीबी एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में दरअसल कबूलनामा एक एविडेंस माना जाता है और इन सब आधार के साथ दस्तावेज और सबसे महत्वपूर्ण वो व्हाट्सएप चैट जो रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच हुई है, ये अपने आप में सबसे बड़ा कबूलनामा है जिसके बिना पर एनसीबी 4 दिन के लिए रिमांड मांगेगी। अब रिमांड मांगने पे क्या होगा? आशुतोष 10 मिनट का समय बता रहे थे, मेरे ख्याल से 3 मिनट हो गए हम और आपको बातचीत करते हुए। जरा जल्दी से मुस्तफा से अपडेट ले लेते हैं, वक्त कितना लगेगा अभी किला कोर्ट पहुंचने में, मुस्तफा? जी बिल्कुल 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा। जेजे फ्लाईओवर के पास पहुंच चुके हैं। जेजे फ्लाईओवर उतरते ही सीएसटी का इलाका आएगा, वहीं पर मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थित है। इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर से जो कॉन्वॉय के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर दो गाड़ियों में अक्यूज बैठे हुए हैं, उसमें से एक ही गाड़ी जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट जाएगी, क्योंकि बाकी 2 अक्यूज को सिर्फ कोविड टेस्ट कराने के लिए लेके गया था और उन्हें एनसीबी ऑफिस वापस ले जाया जाएगा। शौविक और मिरांडा को इस वक्त एस्प्लेंड कोर्ट की तरफ लाया जा रहा है, किला कोर्ट जिसे कहते हैं। बस 5 मिनट का ये डिस्टेंस रहेगा। देखिए पुलिस कॉन्वॉय पीछे होता जा रहा है, जैसे वो लोग कोर्ट अप्रोच करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फ्लाईओवर में ये जो कॉन्वॉय गुजर रहा है यही वो कॉन्वॉय है जिसमें आरोपी इस वक्त बैठे हुए हैं। सभी का टेस्ट जो है एंटीजन टेस्ट कराया गया था, वो नेगेटिव आया है, जिसके बाद अब एनसीबी आप कह सकते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा एजेंसी को कि वो ना डरते हुए महामारी से अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ा पाए और कोई सर्चेज या और किसी शख्स को समन करना है तो वो समन कर पाए। यहाँ पर आप देखेंगे बस अब ये 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस रह गया है। यहाँ पर जैसे ही फ्लाईओवर खत्म होता है सीएसटी और वहां से मजिस्ट्रेट कोर्ट, जहां पर माना जा रहा है 5 से 6 दिन की कस्टडी की मांग एनसीबी करेगी।
बिल्कुल मुस्तफा लगातार इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षण में आशुतोष सुन रहे होंगे आप भी, क्योंकि वहीं पर पहुंचना है, किला कोर्ट में ही पहुंचना, और वहीं पर आशुतोष आप भी मौजूद है। वहां पर 3 से 4 मिनट का वक्त अभी और लगने वाला है। आशुतोष, और सीधे इसलिए आपको उसी तरफ लेकर के चलते जहां से आपको उस जो ये पूरा कैवलकेड आ रहा है एनसीबी का, जिसमें दोनों आरोपियों को लाया जा रहा है, उसकी पहली झलक दिखाई देगी। और लगातार इसलिए आज नजर है क्योंकि आज एनसीबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पूरे सुशांत सिंह राजपूत जो आत्महत्या का केस है उसमें इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर आज एनसीबी को रिमांड मिलती है तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात होगी कि अदालत भी उन एविडेंस को गंभीरता से देख रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये भी मान लेना चाहिए कि एनसीबी के हाथ जो तथ्य लगे हैं, जो एविडेंस लगे हैं, वो इतने मजबूत हैं कि उससे एनसीबी का हाथ, एजेंसी का हाथ सीधे रिया चक्रवर्ती तक पहुंचता है। लगातार वो कहते नहीं कि ड्रग्स नहीं लेती थी, ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था, और जब एक बार ऐसा मामला जुड़ता है तो जाहिर है आगे कबूलनामा आसान होगा। ये भी हो सकता है कि एनसीबी आने वाले दिनों में शौविक चक्रवर्ती, रिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करे, और सीधे आपको कैमरा उस तरफ लेकर के चलते हैं जहां से किसी भी झलक शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल को लेकर एनसीबी की टीम किसी भी क्षण आपको इस कैमरे में दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। उधर मुस्तफा लगातार इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी और अहम खबर, अहम तस्वीर, सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर से। मुनीश पांडे, अपडेट जल्दी से दीजिए वहां से। जी देखिए, यहाँ पर अभी भी फोरेंसिक और क्राइम सीन पे जो टीम है वो पहुंची हुई है। एक बार मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये दिखा दूं, फ्लैट माउंट ब्लैंक नाम का ये अपार्टमेंट है, बांद्रा का पॉश कार्टर रोड है, और यहाँ पर जो सामने आप गाड़ियां देख रहे हैं ये सीबीआई की गाड़ियां हैं। इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सुशांत जिस फ्लैट में मृत पाए गए थे उसी फ्लैट में मीतू सिंह, एम्स के 3 डॉक्टर, उसके अलावा सीबीआई की टीम और फोरेंसिक की टीम, ये सारे के सारे वहां पर मौजूद हैं। दूसरा जो बगल वाला कमरा है उसमें केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश हैं, और कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा और मीतू सिंह ने क्या देखा था। अगर विरोधाभास आता है तो ये सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मामले की जांच के लिए एक बहुत बड़ी लीड हो सकती है। मुनीश पांडे नजर आप बना रखिए। मुस्तफा, कहां पहुंचे आप लोग? क्रॉफर्ड मार्केट के इलाके पे हैं। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। यही सिग्नल से लेफ्ट लेकर मेट्रो सिनेमा से होते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर जो कॉन्वॉय है वो एंटर करने वाला है। 2 मिनट का समय है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से इस वक्त ये कॉन्वॉय गुजर रहा है, मेट्रो सिनेमा की तरफ अप्रोच करेगा। वो सिग्नल से लेफ्ट लेके सीधा, आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्वॉय है पूरा की पूरा कॉन्वॉय सीधा के सीधा जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जहां पर जाना है वहां पर पहुंचेगा। 2 मिनट ये एक सिग्नल है, एक सिग्नल के बाद सीधा मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर ये कॉन्वॉय पहुंच जाएगा। नवजोत, आशुतोष, आपका कैमरा भी उसी तरफ घूमा हुआ है जहां पर सबसे पहले आज तक दिखाएगा वो तस्वीरें जब ये कॉन्वॉय वहां पर किला कोर्ट में पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ आशुतोष जानकारी लगातार दीजिए, क्या शौविक, रिया के परिवार से कोई शख्स वहां पर आपको नजर आया? वकील सतीश मानचंद नजर आए वहां पर आपको? फिलहाल तो अभी परिवार की ओर से और कोई नजर नहीं आ रहा, और आपको ये भी समझना होगा कि दरअसल महामारी का मामला है, ऐसे में कोर्ट में जो लोगों की संख्या है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होगी। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, वो कोर्ट में मौजूद होंगी, तमाम प्रोसीडिंग्स को देखेंगी और पल पल की जानकारी देंगी। विद्या, कोर्ट में कौन कौन होगा, क्या परिवार की ओर से भी आपने किसी को देखा है? जी, सतीश मानी शिंदे अंदर जा चुके हैं। जो सतीश मानी शिंदे रिया चक्रवर्ती के वकील हैं ही, वो लीगल गाइडेंस उनको दे रहे थे, वही शौविक को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हैं। इसके अलावा जो दूसरे 2 आरोपी हैं, क्योंकि आपको याद है कि एक सैमुअल मिरांडा भी है और कायजान करके भी है, इन दोनों की गिरफ्तारी भी कल हुई थी, तो इन दोनों के लिए भी वकील आएंगे। परिवार का कोई सदस्य होगा, किसी संभावना? कोरोना का समय है, कल भी हमने देखा था कि 2 जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें से एक के परिवार के सदस्य आए थे, लेकिन अदालत में अलाउ नहीं किया गया क्योंकि अदालत छोटा है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। इसकी वजह से जो लोग बस गिने चुने, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मुंबई पुलिस का एक अधिकारी या नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक अधिकारी, और इसके साथ ही जो आरोपी हैं, इन लोगों को लेके आया जाता है। लेकिन फिलहाल जगह नहीं होने की वजह से किसी को भी एंट्री नहीं दी। ये तकनीकी कारण है, और सीधे आपको पीछे ले चलते देखिए दूसरे गेट से एनसीबी के, देखिए हम जिस तरफ खड़े थे अचानक एनसीबी की टीम दूसरे गेट पर पहुंची है, और मैं अपने सहयोगी विनोद के साथ उस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ये पुराना कोर्ट है, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है और इसके कमरे बहुत छोटे हैं, और ये देखिए ये एनसीबी की टीम पहुंच गई है
और यहाँ पर ये देखिए सीधी तस्वीरें किला कोर्ट से एनसीबी की टीम, जिसमें आपको सैमुअल दिखाई पड़ रहे हैं और सैमुअल के साथ शौविक चक्रवर्ती, एनसीबी के अधिकारी किला कोर्ट में। पूरी ये जो गाड़ी है अब ये जा रही है। मुंबई पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि तमाम कैमरों का यहाँ पर जमावड़ा है। और ये देखिए कि कैसे जो है जो कैमरे हैं वो उस तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सीधी तस्वीरें किला कोर्ट से, जहां पर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। तमाम सारे मुंबई पुलिस को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वो रोकना चाहते हैं। और इस बीच ये किला कोर्ट, और इससे आपको ये भी अंदाजा लगता है कि क्यों ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये देखिए ये किला कोर्ट के अंदर की तस्वीरें, जहां पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं लेकर के शौविक को और सैमुअल को। फिलहाल मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि तमाम जो लोग हैं वो बाहर जाए पैंडेमिक का, और इसमें चूंकि बहुत ज्यादा मीडिया कर्मी है अब यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक बार स्ट्रक्चर देखिए कि आखिर क्यों ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, छोटे छोटे कमरे हैं और इसी वजह से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जो दोनों आरोपी हैं उनके पक्ष के एक वकील होंगे, उसके साथ साथ एनसीबी के 4 अधिकारियों को हमने पहले देखा है, 2 अभी साथ में गए हैं, प्रोसिक्यूशन के वकील होंगे। और उसके बाद यानी अब से किसी भी क्षण, गिनती के क्षण, कुछ सेकंड मानिए, सुनवाई शुरू होगी। जज बैठेंगे, वकील बैठेंगे, उनको सामने पेश किया जाएगा। एनसीबी बताएगी माय लॉर्ड ये वो आरोपी हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस की दफाएं गिनाई जाएंगी, एनडीपीएस की तमाम दफाएं गिनाई जाएंगी, किन किन दफाओं में गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे ड्रग कार्टेल को रैकेट एनसीबी ने एक्सपोज किया है। और यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है वो संघर्ष कर रही है, लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। तमाम मीडिया कर्मियों से निवेदन किया जा रहा है कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सीधी तस्वीरें किला कोर्ट प्रांगण के भीतर है। आज तक हम किला कोर्ट जो है प्रांगण के बिल्कुल भीतर हैं और यहाँ से कुछ ही क्षण, यानी जब हम बात कर रहे होंगे सीधे उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट हो चुका है, कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, माफ कीजिएगा नवजोत। और इस समय तमाम सारे जो टेस्ट किए गए हैं, जाहिर है क्योंकि बड़ी चुनौती है इस समय पैंडेमिक से भी निपटना, इसीलिए कोविड टेस्ट भी कराया गया। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और इस बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में, उस विशेष अदालत में, एनडीपीएस की इस विशेष अदालत में आरोपियों को पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस के लिए भी दरअसल इस समय एक बड़ी चुनौती है कि लोगों को दूर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और जाहिर है उस आदेश के सम्मान में हमें भी यहाँ से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस समय उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया गया है। आशुतोष लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज तक किला कोर्ट के प्रांगण में मौजूदा आशुतोष हमारे सहयोगी वहीं से पल पल की जानकारी, तस्वीरें, अपडेट, हर सब कुछ हमें बता रहे हैं आशुतोष। इस बीच जो धाराएं लगाई गई हैं जिसमें 8C, 28, 29 एनडीपीएस एक्ट की, और उसी के तहत अगर देखा जाए तो सबसे पहले जानकारी हमें ये भी दीजिए कि कितने दिन की रिमांड की कोशिश होगी। एनसीबी कोशिश करेगी कि 5 से 6 दिन की रिमांड मिले क्योंकि प्रक्रिया दरअसल जांच की इसमें लंबी होने वाली है। इसमें और जो अभियुक्त हैं उनके सामने बिठा करके पूछताछ करना, रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछताछ करना सबसे अहम कड़ी, क्योंकि तमाम एजेंसियों की नजर रिया चक्रवर्ती पर है। सुशांत के परिवार का आरोप भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है, तो तमाम एजेंसियां बैठकर ये तय करेंगे कि आखिर कैसे आगे पूछताछ करनी होगी। और चूंकि जब केस स्टेब्लिश हो गया है, रिमांड मिल जाती है, तो हो सकता है दूसरी एजेंसियों को भी शामिल किया जाए कि आइए आप भी पूछताछ कीजिए, क्योंकि ड्रग्स का मामला है सबसे गंभीर मामला और इसीलिए गंभीर धाराओं में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने सैमुअल मिरांडा की और शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है। हम लगातार कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। यानी एजेंसियों के हाथ कुछ इतना ठोस लगा है कि सीधे रिया चक्रवर्ती के परिवार तक एजेंसी पहुंची है। इस बीच ये किला कोर्ट की तस्वीरें, मुंबई पुलिस अंदर तैनात है, किसी भी पल सुनवाई शुरू होगी। आशुतोष, मैं जल्दी से जरा एक अपडेट ले लूं विद्या से भी। विद्या, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कुछ अपडेट दे पाएंगे आप? विद्या, आशुतोष क्या विद्या आपके साथ है? जल्दी से एक अपडेट उनसे लीजिए।
दरअसल हम दूसरी गेट पर है नवजोत, आपको दिखाएं। किला कोर्ट का जो प्रांगण है, यहाँ पर 2 गेट हैं। पहले जिस गेट से आना था, एनसीबी की टीम ने गाड़ी घुमाई और उन्होंने कोशिश की कि मीडिया के कैमरों से बचते हुए किसी तरह पहुंच जाएं, लेकिन हमारे कैमरे से वो नहीं बचे, वो दोनों इस गेट तक पहुंचे। विद्या दूसरी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि कोर्ट रूम के भीतर पहुंचे। आज तक किला कोर्ट के प्रांगण में है, दूसरी तरफ आज तक उस कोर्ट में रूम में भी मौजूद होने की कोशिश करेगा ताकि पल पल के अपडेट्स हम दे सकें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये देखिए, तमाम और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस समय कोर्ट लगातार पहुंच रहे हैं। इससे ये पता चलिए, देखिए एनसीबी के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो ये पूरी टीम यहाँ पर, और ये देखिए समीर वानखेड़े हैं, वो भी पहुंच गए यहाँ पर। ये पहली झलक आज तक के कैमरे पर, समीर वानखेड़े भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। जाहिर है हर कोई जो शख्स इस केस से जुड़ा हुआ है, अभियुक्त पक्ष हो, उनके वकील हो, यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि एनसीबी जब जिरह करेगी तो सबूतों को सामने रखेगी। आशुतोष इन्हीं की टीम है, समीर वानखेड़े की टीम है जो कि लीड कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, जल्दी से जरा एक अपडेट मुस्तफा से ले लूं। मुस्तफा, कोई जानकारी आपके पास अपडेट? आशुतोष आशुतोष जी, समीर वानखेड़े की टीम लीड कर रही है और वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जी आशुतोष। और इसीलिए आप इससे अंदाजा लगाइए कि एनसीबी इस समय कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस तरह के हम कुल मिलाकर जो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सबूतों पर जिसके आधार पर सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्तों को दिया गया ट्रेल, देखे गए ड्रग कार्टेल को खोजा गया, और कैसे एनसीबी पहुंच गई सीधे रिया चक्रवर्ती के परिवार पर। और जब परिवार तक आज पहुंची तो जांच में व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गए। जब व्हाट्सएप जांच सामने आ गई तो रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया। अब अबेटमेंट टू सुसाइड अगर साबित करना है तो एजेंसियों के लिए एक कड़ी मिल गई है इस जांच में, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। जिस बात से लगातार वो इनकार कर रही थी, अब उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत झूठ नहीं बोलते। और इसीलिए स्पीच सुनवाई कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है। ताजा अपडेट तमाम अपने दर्शकों के लिए जो इस समय आज तक पर जुड़े हुए हैं, सुनवाई कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है। उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया गया। दोनों अभियुक्तों को एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो भी वहां पर होंगे। 5 से 6 दिन का रिमांड, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, 5 से 6 दिन का रिमांड मांगने की कोशिश करेगी एनसीबी। जाहिर है जो बचाव पक्ष है वो भी दलीलें देगा अपनी ओर से, लेकिन उन दलीलों में ज्यादा कुछ दिखाई पड़ता नहीं है नवजोत। वो इसलिए क्योंकि एक अभियुक्त ने एनसीबी के सामने कबूल लिया था, सामने ही कबूलनामा किया था कि आखिर इसमें गलती क्या है, आखिर इसमें कहां पर कड़ी खराब है, कहां पर चीजें नहीं जुड़ रही हैं। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े। आशुतोष लौटती हूँ आपके पास, जल्दी से अपडेट दे दें कि कोर्ट के अंदर इस वक्त शौविक मौजूद है, सैमुअल मौजूद है, और साथ ही साथ समीर वानखेड़े जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं वो भी अंदर मौजूद है। सुनवाई शुरू हो चुकी है आशुतोष, कोर्ट के अंदर जो खबर मिल पा रही है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। और दोनों तरफ के जो वकील हैं, अभी तो सबसे पहले क्योंकि इसमें रिमांड मांगना होता है, इसीलिए सबसे पहली जो सुनवाई है वो की जा रही है एनसीबी की ओर से। वो तमाम तथ्य सामने रख रहे हैं, जो एफआईआर की कॉपी है वो सामने रखी जा रही है, कौन कौन से चार्ज एनडीपीएस एक्ट में लगाए गए हैं उसकी जानकारी कोर्ट को दी जा रही है, और साथ में बताया जा रहा है कि किन आधार पर। लेकिन सीधे तस्वीरें आपको यहाँ पर किला कोर्ट से कि आखिर किस आधार पर एनसीबी ने ये पूरा मजबूत केस तथ्यों के आधार पर सबूतों के साथ बनाया है। और जैसे ही यहाँ पर शुरू जिरह होगी, जाहिर है उसमें जो डिफेंस है उसको भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अमूमन हमने ये देखा कि जब ऐसी गंभीर धाराएं होती हैं, ऐसे गंभीर केस होते हैं, तो कोर्ट उन तथ्यों पर कई बार देखता है, समझता है, जानता है, और उसे ये भी पता है कि इतने गंभीर केस में आगे की कड़ियों को जोड़ने के लिए, दूसरे अपराधियों तक पहुंचने के लिए, जांच के लिए रिमांड बेहद जरूरी है। तो आगे क्या होगा, अगले कुछ ही मिनट में जानकारी सामने आ जाएगी। हमारे सहयोगी मुस्तफा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हैं, विद्या कोर्ट रूम की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से, अगर विद्या अंदर तक पहुंच चुकी है, आज तक सबसे पहला चैनल होगा जो कि वहां से लगातार जानकारी देगा, और हम लगातार प्रांगण से पूरी जानकारी
आशुतोष हमारे सहयोगी किला कोर्ट के प्रांगण से सारी हलचलें, पूरी जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। मुस्तफा वहां पर मौजूद है, विद्या वहां पर मौजूद है, हर जानकारी पल पल की जानकारी आपको मिल रही है। इस बीच ये भी बताएं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। अंदर इस वक्त कौन कौन मौजूद है ये भी आपको बता दें। शौविक वहां पर है, सैमुअल वहां पर है, एनसीबी की पूरी टीम जिसको लीड कर रहे हैं समीर वानखेड़े वो वहां पर मौजूद है, वकील वहां पर मौजूद है, सतीश मानचंदे पहुंच चुके हैं वहां पर, वो अंदर मौजूद है और पूरी प्रोसीडिंग्स की शुरुआत हो चुकी है। आशुतोष, तो शौविक मिरांडा जी की कॉपी रखी जाती है, उसके बाद एनसीबी मेडिकल रिपोर्ट सामने रखा जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट जज के सामने रखा जाएगा कि देखिए ये शारीरिक रूप से पूरी तरह मेडिकली फिट हैं, साथ ही उनका एंटीजन टेस्ट भी हुआ है। जाहिर है कि इस पूरे केस में जांच के दौरान हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की महामारी भी है, तो ऐसे में एंटीजन टेस्ट भी एजेंसी करवा चुकी है कि कहीं पर आरोपियों को कोई बहाना आगे न मिले जिसके आधार पर वो गिरफ्त से बचने के लिए बेल ले सकें। तो जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उनके पास तो केस पुख्ता है, वो उस पुख्ता केस को लेकर के अदालत के दरवाजे पर पहुंचे रिमांड लेने के लिए। अब जो डिफेंस है वो क्या करेगा? डिफेंस के पास अब पूरी तरह से कोशिश है कि कैसे इस केस में सैमुअल मिरांडा को और शौविक चक्रवर्ती को बाहर किया जाए, लेकिन फिलहाल ये मामला आसान नहीं है। जिस तरह के एविडेंस हाथ लगे हैं, और आप फिर एक बार फिर शुरू से अगर जाएं, आपको याद हो नवजोत कैसे एनसीबी ने कड़ियां जोड़ी हैं, एक के बाद एक पूरा ड्रग कार्टेल, जैद से लेकर के उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, दूर दूर तक जितना बड़ा रेक्सस चल सकता था बॉलीवुड में, उन सबको जोड़ा है। बॉलीवुड के लोग भी इस बीच में आवाज उठाने लगे और कई बार हमने देखा है कि ड्रग्स को लेकर के, और आपको ये भी बड़ी बात हो कि इस पूरी जांच को लेकर के मुंबई पुलिस तक पे सवाल उठ गए कि जब आप जांच कर रहे थे तो आखिर ड्रग्स वाले एंगल को क्यों छोड़ दिया। अब इन्हीं सारे सवालों के बीच में कम से कम एनसीबी ने जो अप्रोच शुरू किया है वहां पर उसमें तो आगे इस जांच के हिस्से में को हो सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी सामने बने। इनिशियली जो पहली शुरुआती जांच हुई वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए नवजोत, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉरेंसिक सीबीआई की टीम तो पढ़ ही रही है, एम्स के डायरेक्टर, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी होती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी गई है उसको फिर से देखा जाएगा, उसके केमिकल एनालिसिस किए जाएंगे। सुशांत के घर के बाहर से मौजूद आशुतोष, लौटती हूं आपके पास, आप वहां की हलचल पर नजर बनाइए। मुनीश पांडे, आपके पास क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, अभी भी जो फोरेंसिक की टीम है, एम्स के डॉक्टर्स हैं 3 यहाँ पर और सीबीआई की टीम सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे अहम है कि मीतू सिंह ठीक आज सीबीआई, फोरेंसिक और एम्स के डॉक्टर्स के साथ में वो समझा रही हैं कि आखिरकार जब वो घर पर पहुंची थी तो आखिरकार क्या कुछ उन्होंने देखा। और आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा इस वक्त क्या कुछ हलचल चल रही है। इस वक्त देखिए आप, ये वही गेट है जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट का मेन गेट है, और यहाँ से सामने जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं ये दरअसल सीबीआई की गाड़ियां हैं। साथ में मीतू सिंह यहाँ पर सीबीआई की टीम से पहले पहुंच गई थी ताकि किसी तरीके से वो कैमरे की नजर से बच पाए। और मीतू सिंह आज यहाँ पर इसलिए अहम होगी क्योंकि वो डॉक्टर्स को भी समझाएंगे, क्योंकि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका आना अपने आप में अलग से महत्वपूर्ण है। वो जांच कर रहे हैं कि जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का, जिस तरह से उनकी रिपोर्ट बनी थी उसमें क्या खामियां रह गई थी। और मीतू सिंह के जरिए वो समझना चाहेंगे कि आखिरकार जो फोटोग्राफ्स मिले थे क्राइम सीन से, जो फोटोग्राफ्स थे, और सुशांत की जो फोटोग्राफ्स थी, क्योंकि मीतू सिंह ने कुछ फोटोग्राफ खुद भी क्लिक किए थे जब वो यहाँ पर पहुंची थी। और पहुंचने के बाद में उन्होंने बोला था कि गुलशन तुमने ये क्या कर दिया, ये उनके आखिरी शब्द थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो यहाँ पर वो सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार उनके पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ था। उसके बाद में वो जो कुछ भी बताएंगे, घर में ऑलरेडी 3 लोग मौजूद हैं जो कि 14 तारीख को भी मौजूद थे, दीपेश, सिद्धार्थ पिटानी और केशव। इनसे पूछताछ करके वो जानना चाहेंगे कि आखिरकार मीतू सिंह जो बोल रही हैं वो ये तीनों बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अगर वो तीनों कुछ अलग बोल रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पिटानी ने एक बयान दिया था कि उन्होंने सुशांत के शव को पंखे से इसलिए कपड़ा काट कर लाया था क्योंकि मीतू सिंह से फोन पर बात हुई और मीतू सिंह ने ऐसा करने के लिए बोला था। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जानना चाहेगी कोई विरोधाभास है कि नहीं बयानों में। अगर विरोधाभास रहता है तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां जो हैं इस तरफ इशारा करती हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन मीतू सिंह से सीबीआई इस वक्त पूछताछ मतलब यानी कि एग्जामिन कर रही है उनको, और जान रही है कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था। और उसके बाद उन तीनों के साथ मिलकर एक बार फिर से क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नवजोत।